the 5 topic series we are doing for the 26 prelims examination. वेरी इंपॉर्टेंट. अब इस सीरीज में हम वो टॉपिक्स जो भी साइंस टेक हो या एनवायरनमेंट हो या जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम उसको निकाल के हम वी विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट. ओके, दैट्स व्हाट वी शिफ्ट टुवर्ड्स द एडवांस प्रिपरेशन. That is what we do in the gold tide. We are still not solving कि preamble में 42nd amendment में कौन कौन से word को हमने add किया, ये अब नहीं करना है solve. Okay, enough. Now the very first topic says the concept of day zero in the United Nations environmental reports. So there's various instances where the day zero concept has been used in the various UN reports. Okay, so we have solved the very first question regarding the day zero recently seen in the global discussion. अब इसका definition भी पता करना है आपको and what exactly you mean by the term, that is very very important. Second topic जो हमारा जो सबसे ज़्यादा important था, that is international space station. अब देखो इसमें डेप्थ में नहीं जाना हमें, कैसे बना बेसिक and then they are the basic rule, science rule, right? First is it is placed in the geostationary orbit. It completes more than one revolution around the earth in a single day. It experiences microgravity conditions due to continuous free fall around earth. तो अब ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, इनको तो क्लैरिटी रखना है आपको, बिकॉज एग्जामिनेशन में 99% ऑफ द टाइम whenever any topic related to science tech पूछा जाएगा, आपसे बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन से पूछा जाएगा. ठीक है. अब आपका एक और क्वेश्चन था कि कौन से स्पेस एजेंसीज ने इसको बनाया, एंड देन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन विच सेज ISS लाइज विद इन द थर्मोस्फीयर ऑफ द अर्थ, ट्रू और फॉल्स, है ना. और प्राइवेट स्पेस कंपनीज हैव ट्रांसपोर्टेड एस्ट्रोनॉट्स टू द ISS, ट्रू और फॉल्स. तो ये बेसिक कवरेज के बाद ISS का हमारा एक जो क्लियर एग्जाम में अब आएगा कोई भी, तो हम एलिमिनेशन कर लेंगे. ओके. उसके बाद डाई इथिलीन ग्लाइकोल ना, आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिफ्ट ट्रेजेडी हो या कंटेमिनेशन लेवल हो, ये सारे आप देखो थ्रू आउट द ईयर इट वाज सीन द न्यूज़ इन 25, है ना. उसके बाद हमने इसको पहले समझा व्हाट एग्जैक्टली इट इज, और हमने फिर एक बेसिक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया. इससे हमारा DEG ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि हाउ द फंगल invasion. Okay, a new pathway has been recently studied. How this fungal invasion can be stopped. Okay, तो आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन हमेशा assertion reason में पूछे जाएंगे आपसे, और डिफिकल्ट होते हैं एग्जामिनेशन में. ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चंस आसान होते हैं, बट हम सारी चीज़ों का कवरेज जो है द हिंदू या डाउन टू अर्थ इन मैगजीन से ही कर रहे हैं, है ना. कोई बहुत एक्सट्रीम बुकलेट्स हम कवर नहीं कर रहे हैं, सो डोंट वरी कि हम कहाँ से पूछ रहे हैं. इट्स ऑल रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय आवर ये बॉडी, आपको अच्छे से पता है ना. और लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया, द इंडिया इज मूविंग टुवर्ड और लुकिंग टुवर्ड्स सोडियम आयन बैटरीज ओवर द लिथियम आयन बैटरी. बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या एडवांटेज इसका, तो हमने पहले इसको एक्सप्लेन किया यहाँ पे, और फिर आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया. ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपके हमने कुछ साइंस टेक के क्वेश्चंस देखे और हमने एनवायरनमेंट के क्वेश्चन. अब आप देख लो लेवल क्वेश्चंस का क्या है, टॉपिक्स किस तरीके से हम ढूंढ रहे हैं, और यही आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा, है ना. तो वी आर नाउ शिफ्टेड टुवर्ड्स आवर एडवांस prelims 26 preparation. If you want to be part of this series, we will cover daily basis Monday to Friday. आप स्टार्ट कर दो, कोई इसमें बहुत सोचने की जरूरत नहीं है. थैंक यू सो मच. कीप लर्निंग prelims with a gold type.